उत्तर मैंने अपनी पिछली वीडियो में ध्वनि कविता के भावार्थ करवाए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखिए मेरी पिछली वीडियो। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं जो कि कविता के बाद दिए गए होते हैं। तो देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके मन में अभी नया जोश और उमंग है। कवि ने अभी का उत्साह बाकी है, अभी उसे बहुत से कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य से निकाल कर एक सुनहरे व उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते देखना चाहता है। इस उत्तर में लिखा है कि कवि के अंदर बहुत जोश और उमंग है। वह हमारी आजकल की युवा पीढ़ी को आलस्य से निकालकर, आलस्य मतलब आलस, ये आप समझ ही गए होंगे, तो वह हमें आलस्य से निकालकर एक सुनहरे मतलब बहुत अच्छे भविष्य की ओर बढ़ते देखना चाहता है। मतलब वे हमें अच्छे मार्ग पर चलते और एक अच्छा भविष्य बनाते हुए देखना चाहता है। चलिए फिर हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। इसका उत्तर है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों को स्थिति से निकालकर खिले हुए फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वास्तविक स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस हटाकर उन्हें सुचेत व जागरूक करना चाहता है। इस उत्तर में कवि कह रहा है कि वह फूलों को कलियों की स्थिति से निकालकर फूल बनाना चाहता है और उसका मानना है कि वह वसंत के मौसम में यह काम सिर्फ अपने हाथों के वास्तविक स्पर्श से ही कर सकता है और वे फूलों की आंखों से आलस हटाकर उन्हें जागरूक करने की बात भी करता है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 दिया गया है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर करने के लिए उनके नव जीवन में उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उसको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। यहाँ लिखा गया है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर करके उनके नव जीवन में उन पर हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। यहाँ पुष्पों से कवि का मतलब है कि हम युवा पीढ़ी, तो वह कह रहा है कि वह युवा पीढ़ी पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है और वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान और पुष्पित करना चाहता है। आपको ये समझ आया ही होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यह इस पुस्तक में आगे दिया गया है कि कविता से आगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। वैसे तो इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कारण बताए गए हैं, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। वसंत को ऋतुराज कहा गया है क्योंकि वह सभी ऋतुओं का राजा है। आप सभी को पता ही होगा कि वसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा है और इसे हम अंग्रेजी में स्प्रिंग भी कहते हैं। बसंत में ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी, मौसम बहुत ही सुहाना रहता है। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि स्प्रिंग मौसम में ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी, और वहाँ पर
मौसम भी बहुत सुहाना रहता है। तो इस ऋतु के आगमन के साथ ही पेड़ी पर कोपल फूटने लगती है, मैदानों में हरी हरी घास लहराने लगती है, पक्षी कलक करना शुरू कर देते हैं और आसमान भी साफ हो जाता है। तो इन सब पॉइंट्स में बताया गया है कि इस वसंत ऋतु में पर्यावरण कई सारे बदलाव लाता है, जैसे आसमान को नीला कर देता है और मैदानों में हरी हरी घास उगा देता है आदि। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है कि वसंत ऋतु की आनंद और खुशियों का मौसम भी कहा जाता है। यह ऋतु हमें आनंद और उत्साह से भर देती है। तो यहाँ कहा है कि वसंत को आनंद और खुशियों का मौसम कहा जाता है। यह हमें आनंद और उत्साह से भर देती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि यह कविता में कवि हमें उत्साह के बारे में बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे यह वसंत के बारे में पूछा गया है, क्योंकि वह हमें उत्साह से भर देती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? तो आइए हम इसकी पुष्टि करते हैं। यहाँ लिखा है कि ऋतु परिवर्तन का मानव जीवन एक पेड़ पौधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे एक लिखा गया है, लेकिन यहाँ एवं होगा, तो यह हो जाएगा कि ऋतु परिवर्तन का मानव जीवन एवं या और पेड़ पौधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तब मौसम भी बदलता है, जिसका असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जैसे गर्मी के मौसम में कई स्थानों पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है और ठंड के मौसम में ठंडी हवा चलती है, जिससे लोग सहन नहीं कर पाते और बीमार हो जाते हैं। बारिश के मौसम में कई स्थानों पर अधिक वर्षा के कारण बाढ़ भी आ जाती है, जिससे बहुत धन की बहुत हानि होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव जीवन पर वसंत का प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जब एक मौसम से दूसरे मौसम में मौसम का परिवर्तन होता है तो हम लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और यह पेड़ पौधों को भी नुकसान करता है। हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जैसे अधिकतर लोगों को खांसी, बुखार, जुकाम यह सब बीमारियां होती हैं। इसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे गर्मी के मौसम से ठंड के मौसम का बदलना। ऐसे ही कई सारे उदाहरण हमें अपनी जिंदगी में देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं और हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।